छात्रों, बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी में फर्स्ट पेपर संसाधन भूगोल है, सेकंड पेपर मानव भूगोल है और प्रायोगिक भूगोल। ये 3 पेपर्स हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर 75 नंबर का, सेकंड पेपर भी 75 नंबर का है फर्स्ट ईयर की तरह ही, और 50 नंबर का प्रायोगिक भूगोल है। और उसी तरह का पेपर्स का पैटर्न है जैसा फर्स्ट ईयर में था। फर्स्ट ईयर में भी जिस तरह से मैप आता है फर्स्ट क्वेश्चन में और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, तो उन सब का सही उत्तर करने के लिए एटलस की जानकारी होना अति आवश्यक है। आप सभी के पास 2-3 एटलस होने चाहिए और उनकी बहुत गहन स्टडी आपको करनी चाहिए। भूगोल को समझने के लिए एटलस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। राजस्थान का मानचित्र, भारत का मानचित्र और संसार का मानचित्र, इन तीनों के बारे में आपको उनका राजनीतिक मैप और फिजिकल मैप बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए, तभी आप भूगोल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सही उत्तर लिख सकते हैं। विषय की समग्र जानकारी के लिए एटलस की जानकारी बहुत ज़रूरी है। यदि आप कहीं पर किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उन सब चीज़ों को एटलस में देख करके पढ़ें, समझें, और बार बार जब भी आप अध्ययन करें उस समय एटलस अपने पास रखें और उसको देख करके ही आप आगे बढ़ें, समझें चीज़ों को। एटलस की आपको इस तरह से जानकारी होनी चाहिए संसार के और भारत और राजस्थान के मैप में, जिस तरह से आप अपने गांव के बारे में जानते हैं, अड़ोस पड़ोस में किसका घर है, किसका खेत है, स्कूल है, क्या है, कैसे है, जो हम रोज़ाना वहाँ पर देखते हैं उनको भली बात अच्छी तरह से जानते हैं हम। ऐसे ही संसार में किसी स्थान का नाम लेते ही आपको ऐसे लगना चाहिए कि मैं वहीं पर खड़ा हूँ। जैसे छात्रों, मैं सुएज नहर के बारे में पूछना चाहूँगा कि सुएज नहर संसार के मानचित्र में कहाँ पर है, तो आपको तुरंत आपकी दृष्टि सुएज नहर के पास जानी चाहिए। उत्तरी अफ्रीका और अरेबियन के बीच में सुएज नहर है, भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है ये। इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। भूगोल के प्रश्न जीके में भी बहुत सारे आते हैं। भूगोल आपका बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसको बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल हो सकते हैं। बीए पार्ट फर्स्ट में आपका राजस्थान भूगोल पढ़ा आपने और भौतिक भूगोल पढ़ा। भौतिक भूगोल की जानकारी से हमें फिजिकल जो बनावट है, पर्वत, पठार, मैदान कैसे बनते हैं, सभी महाद्वीप, महासागरों के बारे में डिटेल स्टडी की हमने। और राजस्थान के भूगोल में बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है ये। राजस्थान से संबंधित कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें राजस्थान के भूगोल में से प्रश्न आएंगे। भौतिक भूगोल और राजस्थान भूगोल दोनों का आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया है। इसी तरह से बीए पार्ट सेकंड में मानव भूगोल और संसाधन भूगोल है। संसाधन भूगोल के अंतर्गत संसार में जितने भी संसाधन हैं, संसाधनों के आधार पर ही मानव का विकास हुआ है। मानव स्वयं भी एक संसाधन है, जिसके कारण डिटेल में हम इनकी विस्तृत अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल में मानव के उद्भव विकास से वर्तमान तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। इसी तरह से मानव समाज में कुछ जनजातियां हैं जो विकास की मुख्य धारा से कटी हुई हैं, पिछड़ी हुई हैं, छूट गई हैं। उनका जीवन किस तरह से होता है, वो लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं। आपके मानव भूगोल में कुछ जनजातियां भारत की हैं,
कुछ संसार से संबंधित हैं। संसार की मानव जातियों में एस्किमो है, पिग्मी है, बुशमैन है। भारत में जनजातियों में भील है, मीणा है, गोंड है, नागा है आदि जनजातियों के बारे में मानव भूगोल में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इन्हीं में से एक टॉपिक है एस्किमो जनजाति का। इनके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा। ये लोग कहाँ पर रहते हैं, कैसा इनका जीवन यापन होता है, क्या सामाजिक व्यवस्था होती है, क्या इनकी अर्थव्यवस्था होती है, इसके बारे में आज मैं विस्तृत से व्याख्या करूंगा। मुख्यतः 3 चीज़ों को ध्यान में रख करके इन जनजातियों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, निवास क्षेत्र। ये जनजातियां कहाँ पर निवास करती हैं, किन परिस्थितियों में रहती हैं, कौन सी जलवायु परिस्थितियां रहती हैं। और नंबर 2 है जीवन यापन और अर्थव्यवस्था। और नंबर 3 है सामाजिक व्यवस्था। इन तीनों को आधार बना करके अध्ययन किया जाता है इनका, और इनके बारे में विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। छात्रों, एस्किमो नाम आपने पूर्व में सुना होगा। एस्किमो का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाले। इनका निवास क्षेत्र 65 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। कनाडा के उत्तरी तट पर, बेफिन द्वीप के तटवर्ती भाग पर, लेब्राडोर के उत्तरी तटवर्ती, हडसन नदी की खाड़ी, अलास्का व ग्रीनलैंड के तटवर्ती भागों में एस्किमो जातियां पाई जाती हैं। ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से पश्चिम में बेरिंग स्ट्रेट के तट तक आर्कटिक के सारे एस्किमो का निवास स्थल है। इन सभी निवास स्थलों को एटलस में अच्छी तरह से देखना चाहिए, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि ये जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। फिर आप भूलेंगे नहीं। एक बार देख लें कि एस्किमो जाति कहाँ पर निवास करती है। ठंडे प्रदेशों में रहते हैं ये लोग और बड़ी विषम परिस्थितियों में ये जीवन यापन करते हैं। एस्किमो का जीवन यापन और अर्थव्यवस्था। विकट जलवायु परिस्थितियों में इनके जीवन का आधार आखेट है। ये लोग मुख्यतः शिकार पर निर्भर हैं। जलवायु परिस्थितियाँ बहुत ही विपरीत रहती हैं, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। इनके पास हार्पून नामक एक यंत्र होता है जो मछलियों के शिकार करने के काम आता है, जिसे हार्पून कहते हैं। अन्य व्यवसाय की संभावना नहीं के बराबर है। भोजन, वस्त्र और औजार, हथियार आदि जीवन की आवश्यकताएं आखेट द्वारा ही पूर्ण होती हैं। ये लोग आखेट में दक्ष होते हैं। शीतकाल में सील मछली का आखेट करते हैं। माउपोक आखेट का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। इतरपोक आखेट का मतलब है 2 व्यक्ति मिलकर के शिकार करते हैं। सील मछली से एस्किमो को भोजन, ईंधन के रूप में जलाने के लिए चर्बी तथा औजार बनाने के लिए हड्डियां प्राप्त होती हैं। वसंतकालीन आखेट। परिवहन के लिए बिना पहिए की गाड़ी उपयोग में लेते हैं, इसे स्लेज कहते हैं, जिसे कुत्ते खींचते हैं। कयाक एक प्रकार की नाव होती है जो काम में ली जाती है। ध्रुवीय भालू, कस्तूरी बैल का भी आखेट किया जाता है। ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्मकाल में एस्किमो कैरिबो, रेंडियर, भेड़िए, खरगोश, बतख, हंस आदि का आखेट करते हैं। भोजन में ये लोग सील, व्हेल, सामन मछलियाँ, कैरिबो, ध्रुवीय भालू, कस्तूरी बैल,
लोमड़ी, बालरस आदि का मांस खाते हैं। ये लोग मांसाहारी होते हैं। वस्त्र विभिन्न जंतुओं की खाल पर निर्भर हैं। कैरिबो की खाल से ध्रुवीय भालू के समूर फर के वस्त्र बनाए जाते हैं। निवास स्थान, इनका घर बर्फ़ का बना होता है जिसे इग्लू कहते हैं। ट्यूपिक तंबू होता है जो कैरिबो की खाल से बनाया जाता है। अधिकांशतः ये बर्फ़ से बने हुए घर इग्लू में रहते हैं। उपकरण और अस्त्र शस्त्र, हड्डी, चमड़े की नाव, कायक, स्लेज, कुत्ते, रेंडियर आदि इनके पास में सामान होते हैं। और इनके पास अस्त्र शस्त्र में हारपून, तीर, धनुष, हड्डी, चमड़े के बने होते हैं। वर्तमान में ये लोग कुछ लोग बंदूक तथा धातु का बना हुआ हारपून भी उपयोग करते हैं। एस्किमो की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन एस्किमो का बहुत ही कमज़ोर होता है। परिवार का वृद्ध मुखिया होता है जो परिवार को नियंत्रित करता है। शिकार का क्षेत्र, गृह निर्माण का स्थल, बाहरी लोगों से संपर्क मुखिया की आज्ञा से ही होता है। शिकारियों को सम्मान दिया जाता है। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन होता है। इनमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। ये लोग बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। जादू टोने में विश्वास करते हैं। नहाते नहीं हैं ये लोग, वस्त्र फटने पर ही उतारते हैं। कनाडा, डेनमार्क, ग्रीनलैंड सरकारें इनको संभव सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। ये लोग मांस फर का व्यापार करने लगे हैं। ये लोग अति पिछड़ी अर्थव्यवस्था में रहते हैं। अब भी आदिम अवस्था में रहते हैं क्योंकि इन लोगों का संपर्क वर्तमान जो समाज है उससे अब भी कटा हुआ है। एकांत, निर्जन, दुर्गम परिस्थितियों में रहते हैं, इसलिए इनका अभी तक विकास नहीं हुआ है।